Good morning, class 5 students. This is the science class, and we are continuing our second chapter of food and health, and we have completed 5 parts of this chapter, and this is the 6th part of this chapter. चैप्टर काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन चलिए पढ़ते हैं हम लोग. थोड़ा सा लंबा है बट ईजी है. तो ये हमारा 6th पार्ट है इस चैप्टर का. तो इसमें क्या पढ़ना है, हम लोगों ने डिजीज़ के बारे में पढ़ा, बॉडी को हेल्थ फूड हमें कैसा खाना चाहिए, हेल्दी फूड हेल्दी बॉडी के लिए हमें क्या क्या चीज़ों को करना चाहिए, एक्सरसाइज लेना चाहिए, बैलेंस डाइट लेना चाहिए, रेगुलर रेस्ट लेना चाहिए, और डिजीज़ से बच के रखना चाहिए. तो डिजीज़ के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे. बेसिकली डिजीज़ जो है 2 टाइप्स के होते हैं. एक होता है कम्युनिकेबल डिजीज़, एक होता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़. यहाँ पे हम लोग दोनों हम लोग पढ़ चुके हैं. अब यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं प्रिवेंशंस के बारे में पढ़ेंगे कि हम लोगों को कैसे कम्युनिकेबल डिजीज़ से प्रिवेंशन लेना चाहिए. हम लोगों ने पढ़ा था नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है वो विटामिन की कमी की वजह से होती है, कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से होती है. लेकिन यहाँ पर जो है हमारा जो कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है उससे हमें कैसे प्रिकॉशन लेना चाहिए. ठीक है, बिकॉज प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर. ठीक है, प्रिकॉशन जो है इलाज से ज़्यादा प्रिकॉशन अच्छा है. तो यहाँ पे पढ़ते हैं. यहाँ पे क्या है पे प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ में क्या है, आप लोग इसको अच्छे से एक बार चैप्टर रीड कर लीजिएगा. आपको मेन पॉइंट्स जो है इसमें क्या है, जर्म्स ऑफ सर्टेन डिजीज स्टेज ऑन आर्टिकल्स लाइक क्लॉथ्स, कॉम्स, शाल्स एंड टॉयज यूज्ड बाय द पेशेंट्स. यानी कि इसमें क्या है, तो जर्म्स जो होते हैं वो जो है चीज़ों पे जब कोई पर्सन जो है उसको बीमारी हुआ होता है तो उसके चीज़ों पे वो जिस बेड पे बैठा है उसके कपड़ों पे, उसका बुक्स, कॉपी, किताब, हर चीज़ पे जो है क्या बोलते हैं जर्म्स जो है उसका बॉडी का वहाँ पे पड़ा रहता है. और अगर उसको हम लोग टच करते हैं तो वो जो है हम भी उसके चपेट में आते हैं कि हम भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं. तो इसलिए जो है हमें जो है जो पर्सन डिजीज़ से सफ़र कर रहा है उससे थोड़ा डिस्टेंस बना के रखना चाहिए और हमें प्रिकॉशन लेना चाहिए उसके आसपास जाने के लिए. ठीक है, हमें अपने घरों को डिसइंफेक्टेंट करते रहना चाहिए. फ्लोर वगैरह पे, रूम पे सबको डिसइंफेक्टेंट करता रहना चाहिए. उसको क्लीन कपड़े देना चाहिए, गर्म पानी में उसके कपड़ों को क्लीन करके तब यूज़ करना चाहिए. प्लस उससे यूज़ करवाना चाहिए. उसको खुद एवरीडे गर्म पानी से बाथ लेना चाहिए. ये सारी चीज़ें जो है जैसे कि इन्वायरमेंट को क्लीननेस इस क्या पे लिखा है पे इन्वायरमेंटल क्लीननेस प्रिवेंट द ब्रीडिंग ऑफ जर्म्स. यानी कि जो क्या है पे पर्सनल एनवायरनमेंट, यानी कि इन्वायरमेंट को क्लीन तो करना चाहिए और पर्सनल यानी कि अपनी भी खुद की भी ह्यूमन बॉडी की भी साफ़ सफाई करने से हम लोग जर्म्स की ग्रोथ को रोक सकते हैं. तो कोई मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन पढ़ते हैं. मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन में क्या करना है, हाउस शुड बी एयरी एंड ओपन. यानी कि जो हमारा जो हाउस जो है वो एयरी होना चाहिए, यानी कि जो खुला हुआ होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, जिसके अंदर फ्रेश एयर जो है वो एंटर कर सके. यूज़ ऑफ प्योरीफाइंग वाटर एंड ड्रिंकिंग कुकिंग. यानी कि जो हम लोग को क्या पे क्लोरिनेशन इज अ वे ऑफ प्योरीफाइंग ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ ड्रिंकिंग. यानी कि जो हम लोग वाटर को प्योरीफाई करके और तब उसके बाद उसको पीना चाहिए कुकिंग के लिए, और उस प्योरीफाई वाटर को हम लोग यूज़ करना चाहिए. ठीक है, उसके फिर यहाँ पे हमारे पास क्या है कि टॉयलेट्स को जो है क्लीन करके रखना चाहिए हमें. टॉयलेट्स को बाथरूम को मस्ट बी क्लीन एंड डिसइंफेक्टेंट रख लो. उसको जो है एवरीडे जो हमें डिसइंफेक्टेंट करना चाहिए, बाथरूम में क्लीन करके रखना चाहिए. मॉस्किटो का स्प्रे करना चाहिए हमारे इर्द गिर्द. मॉस्किटो स्प्रे का हमें हमारे घरों के आसपास जो है इसका स्प्रे करना चाहिए, जिसके और हमें अपने जो है सोते वक्त मॉस्किटो नेट का यूज़ करना चाहिए, जिसकी वजह से क्या पे मॉस्किटो को हम लोग रिपेलेंट कर सकें, यानी मॉस्किटो को हम लोग उससे बच सकें. किचन मस्ट बी रिड ऑफ ऑल इंसेक्ट्स. यानी कि किचन जो है हमारा वो हमारे पास पीछे भी यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है. ठीक है, एंड बाथरूम मस्ट बी क्लीन एंड डिसइंफेक्टेड. यानी कि रोज उसको डिसइंफेक्टेंट करना चाहिए. उसके बाद फिर क्या, यूज़ ऑफ मॉस्किटो नेट और मॉस्किटो रिपेलेंट एट नाइट. यानी कि रात में हमें मच्छरदानी का यूज़ करना चाहिए और गुड नाइट वगैरह का यूज़ करना चाहिए, जिसकी वजह से मच्छर जो है यानी कि कॉइल वगैरह जलाना चाहिए, जिसके मच्छर से हम लोग बच सके. किचन को हम लोगों को इंसेक्ट्स फ्री रखना चाहिए, यानी कि किचन को हम लोग हमेशा जो है सफाई करते रहना चाहिए, जिसमें जो कि वहाँ पे इंसेक्ट्स का ग्रो नहीं हो पाए. हमारे फ्लोर्स को एवरीडे जो है सफाई करना चाहिए, उसको एवरीडे उसको पोंछा लगाना चाहिए. ड्रेन्स जो है यानी कि जो भी नाली वगैरह जो है उसको ढक के रखना चाहिए, वरना उसके अंदर जो है क्या ये खुले में अगर है तो उसके अंदर जो है इंसेक्ट्स वगैरह यानी कि जो भी जर्म्स वगैरह वो जो है
ग्रोथ कर जाएंगे, इसलिए उसको ढक करके कवर करके रखना चाहिए। तो ये ब्रीडिंग ऑफ फ्लाइज मस्ट बी प्रिवेंटेड इन आवर नियर हाउस। ऊपर से क्या पे ब्रीडिंग ऑफ फ्लाइज नहीं, यानी कि जो फ्लाइज यानी कि मक्खियाँ जो है उससे हमें अपनी क्या चीज़ हमको नाले वगैरह को कवर करके रखनी चाहिए, जिसकी वजह से फ्लाइज जो है यानी कि मक्खियाँ जो ऊपर से स्प्रे करते रहना चाहिए ताकि मक्खियों जो है अपना ग्रोथ नहीं कर सकें, और जिसकी वजह से हमारा जो है हम लोग हाउस जो है वो इंसेक्ट्स फ्री रहे। ठीक है, तो ये जो है कुछ तरीका था प्रिवेंशंस लेने का कम्युनिकेबल डिजीज़ से। उसके अलावा हम लोग यहाँ पे पास्चराइजेशन की बात करते हैं। तो पास्चराइजेशन क्या है? जर्म्स इन मिल्क आर किल्ड बाय पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन वो होता है जिसमें जो है दूध से यानी कि मिल्क से जर्म्स को मारा जाता है। और ये कैसे कहता है? हिटिंग मिल्क एट, क्या चीज़ यहाँ पे? हिटिंग मिल्क एट हाई टेम्परेचर एंड क्विकली कूलिंग इट टू किल हार्मफुल जर्म्स। यानी कि दूध को जो है बहुत ही हाई टेम्परेचर पर उसको गर्म किया जाता है, बहुत ही हाई टेम्परेचर गर्म किया जाता है, और उसको फटाक से बहुत ही कम समय में उसको जो है कूल किया जाता है, बहुत ही कम में। और इस तरीके से जो है दूध जो है हमारा पास्चराइज होता है, जिसकी वजह से देखिए हम लोग घरों में अगर हम लोग दूध लें तो वो उसको 2-4 घंटे में गर्म नहीं करें तो दूध फट जाता है। लेकिन जो पैकेट का दूध हम लोग लेते हैं, अरे वो तो कितना दिन, एक दिन का भी दूध हो तो फटता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पास्चराइज किया होता है। तो इसके अंदर क्या होता है? हिटिंग किया जाता है मीट को, हिटिंग ऑफ मिल्क एट हाई टेम्परेचर एट लीस्ट फॉर एन आवर एंड देन कूल डाउन क्विकली। उसको जो है बहुत ही क्विकली जो है उसको कूल डाउन किया जाता है, जिसकी वजह से उसके हार्मफुल सारे बैक्टीरिया जो है वो किल कर जाते हैं। ठीक है, ये क्या था? ब्रीडिंग ऑफ फ्लाइज मस्ट बी प्रिवेंटेड इन आवर नियर हाउस एज दे पोल्यूट योर फूड एंड वाटर। इसलिए मक्खियों का जो है ग्रोथ हमें अपने घरों से आउट करना चाहिए, जिसकी वजह से हमारा खाना, हमारा पानी जो ये सब जो है इन्फेक्टेड ना हो। रूम शुड हैव वाइड स्क्रीन्स। रूम में सब क्या है? हवादार होना चाहिए रूम। ऐसा क्या है? अब बात करते हैं हमारे पास वैक्सीनेशन की। वैक्सीनेशन क्या है? वैक्सीनेशन इज़ अनदर वे ऑफ प्रोटेक्टिंग आवर सेल्स बाय एक्वायरिंग इम्यूनिटी अगेंस्ट सर्टेन डिजीज। यानी कि वैक्सीनेशन क्या है? वैक्सीनेशन जो है इट इज़ द एक्ट ऑफ इंजेक्टिंग वैक्सीन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिजीज। यानी कि वैक्सीनेशन जो है हम हर इंसान को लगता है जो कि एक तरीका है कि ये बीमारियों से उनको प्रोटेक्शन देने का, बीमारियों से प्रोटेक्शन देने के पहले ही जो है उनको एक एंटीडोज जिसे कहते हैं ना, वो पहले उसको एक एंटीडोज दे दिया जाता है ताकि जो है उसको वो बीमारी नहीं हो सके। राइट, उसको एक एंटीडोज दे दिया जाता है। वैक्सीनेशन को हम लोग एंटीडोज कह सकते हैं। उसको एक एंटीडोज दे दिया जाता है, लाइक बचपन में पोलियो के ड्रॉप्स पिलाए जाते हैं, प्लस उसके बाद टीबी वगैरह का इंजेक्शन लगता है बच्चों को, जिसकी वजह से फ्यूचर में उन लोगों को टीबी की बीमारियाँ वगैरह नहीं लग सके। ऐसे बहुत से वैक्सीनेशंस जो है बच्चों को लगाए जाते हैं ताकि वो बाद में वो एक एंटीडोज होता है, जिसकी वजह से इनको बाद में जो इन बीमारी सबके चपेट में नहीं आ पाती। ये एक तरीका है। इट इज़ द एक्ट ऑफ इंजेक्टिंग वैक्सीन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट अ डिजीज़। यानी कि डिजीज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो है एक इंजेक्ट किया जाता है वैक्सीनेशन से। ठीक है, सो देयर आर वैक्सीन्स अवेलेबल फॉर डिजीज लाइक डिप्थेरिया, कॉलेरा, टाइफाइड, टेटनस, पोलियो, मिसल्स, मम्स, मेनिंगस एंड हेपेटाइटिस। पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन पल्स पोलियो इज एन इम्यूनाइजेशन कैंपेन स्टडीज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1994। यानी क्या पे जैसे कि ये कुछ डिजीज़ ऐसे हैं जिनका हमें जो है पहले ही वैक्सीनेशन लग जाता है, जैसे डिप्थेरिया हो गया, कॉलेरा हो गया, टाइफाइड हुआ, टेटनस हो जाता है, पोलियो हो गया, मिजल्स हो गया, मम्स होता है, मेनिंगस, हेपेटाइटिस, इन सब का जो है इंजेक्शन हम लोग को पहले ही लग जाता है, इनकी वैक्सीन दे दिया जाता है, जिसकी वजह से हमें ये जो हम लोग उस बीमारी के चपेट में नहीं आ पाए। तो हम लोग कह सकते हैं क्या चीज़? पल्स पोलियो इज एन इम्यूनाइजेशन कैंपेन। एक तो पोलियो का जो कैंपेन लगता है पोलियो ड्रॉप्स पिलाने के लिए बच्चों के लिए। वी मस्ट गेट आवर सेल्फ वैक्सीनेटेड एज अ प्रोटेक्ट अगेंस्ट डेथ। हमें जो है अपने आप को हमेशा जो है वी मस्ट गेट आवर सेल्फ वैक्सीनेटेड, यानी कि हम जो है वैक्सीनेशन हमें ज़रूर ले लेना चाहिए ताकि जो है हम लोग जो है उस डिजीज़ के चपेट में आने से बच सकें। ठीक है, हमारा एक ये पॉइंट है कि वी मस्ट गेट आवर सेल्फ वैक्सीनेटेड प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिजीज़, यानी कि जो हम लोग उसको चीज़ को वो जो हम उस बीमारी के चपेट में रहे इसलिए हमें पहले ही वैक्सीनेशन ले लेना चाहिए ताकि उससे नहीं हो पाए। देयर आर नेशनल प्रोग्राम्स टू इरेडिकेट कम्युनिकेबल डिजीज़। ऊपर जो भी कम्युनिकेबल डिजीज़ जो होते हैं लाइक पोलियो हो गया, टीबी वगैरह, या फिर जो भी है डिप्थेरिया, टाइफाइड, हेपेटाइटिस का जो इंजेक्शन वगैरह होता है, इसके लिए नेशनल प्रोग्राम किया जाता है, यानी कि जो इसको प्रमोट किया जाता है, लोगों तक बातों को पहुंचाया जाता है कि हाँ भाई इसका कैंपेन लग रहा है, आप लोग जाके
यहाँ पर जो है इस चीज़ की दवा लीजिए, ठीक है। जैसे प्रमोट किया गया ना, एजुकेशन के लिए प्रमोट किया था कि भाई सब लोगों को स्कूल में एजुकेशन लेने के लिए भेजना है। टीवी के लिए जाके सरकारी हॉस्पिटल्स में जाइए, वहाँ पे टीवी का मुफ्त इलाज होगा। इस तरह से कहा जाता है। पल्स पोलियो का जो है कैंपेन लगेगा संडे के दिन बच्चों को जाके वहाँ से पोलियो ड्रॉप्स पिला के लाए। तो ये सब क्या होता है, बहुत ही बड़े लेवल पे इसको प्रमोट किया जाता है, लोगों तक बातों को पहुँचाया जाता है, जन जन तक। इफ़ वी टेक केयर ऑफ़ आवर सेल्व्स एंड आवर सराउंडिंग्स वी कैन स्टे हेल्दी। इसलिए अगर हम लोग अपना खुद का ध्यान रखेंगे, तो अगर हम लोग अपना खुद का ध्यान रखेंगे इट मीन्स दैट हम लोग अपने सराउंडिंग्स का भी ध्यान रखेंगे। यानी कि क्या हुआ, अगर हम लोग अपना खुद का ध्यान करके अरे भाई नहीं हमें बीमारियों से बच के रखना है, हम अपना प्रोटेक्शन कर रहे हैं, लेकिन फिर बाद में ध्यान आया कि अरे भाई हमारा एरिया तो अगर बगल का ख़राब है, फिर उसको हम लोग क्लीन करेंगे, वहाँ अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी उसके अवेयर करेंगे, और इससे क्या होगा, हम लोग हेल्दी हमेशा रहेंगे। और क्योंकि हम हेल्दी हैं, हमारे आस पड़ोस के लोग हेल्दी हैं, हमारा फैमिली मेम्बर सब लोग तो हम लोग क्या, हम भी इसी से बात है, हमेशा ही हेल्दी रहेंगे। सो रिमेंबर प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यानी कि ये प्रिवेंशन जो है, प्रिकॉशन जो है, वो हमेशा जो है इलाज से ज़्यादा बेटर है। इलाज की ज़रूरत तब पड़ेगी जब हमें बीमारी होती है, लेकिन बीमारी होने ही ना दे, पहले ही प्रिकॉशन ले लें, तो बीमारी उठने का तो सवाल ही नहीं, इलाज कराने का कहाँ सवाल आ गया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो है हमारा सेकेंड चैप्टर फाइनली कंप्लीट हुआ। ये हमारा 6th पार्ट था सेकेंड चैप्टर का। नाउ आप लोग जाके वीडियोस के थ्रू बार बार जाके इसको रिवीजन करते रहेगा। जो मैंने आप लोगों को नोट्स दिया, उस नोट्स के हेल्प से और वीडियो की हेल्प से चैप्टर्स को रिवाइज कीजिएगा, क्वेश्चन अच्छे से याद कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, ओके बाय, हैव अ नाइस डे।